आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अभी अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार डायरेक्टर जनरल माइन सेफ्टी ने स्टैट्यूटरी एग्जाम ऑनलाइन लेने का फैसला किया है। यह सुनकर ही ज़्यादातर लोग परेशान हो गए, क्योंकि उनको कंप्यूटर की ना ही तो ज़्यादा जानकारी थी और ना ही वो चाहते थे कि कंप्यूटर पे एग्ज़ाम हो। जिन लोगों के काम में कभी कंप्यूटर आता ही नहीं था, अब उनको उसके ऊपर एग्ज़ाम देनी थी। उनके लिए सबसे पहली मुसीबत तो यही थी कि भैया यह कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होता है DGMS की एग्ज़ाम में। अब उनको सिर्फ माइनिंग के क्वेश्चन के बारे में ही नहीं, अब कंप्यूटर की बेसिक जानकारी भी उनके लिए ज़रूरी बन चुकी थी। इसीलिए हम आपके लिए DGMS की कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम का डेमो लेके आए। तो आइए अब हम देखते हैं DGMS की कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए जिस ऑनलाइन सिस्टम का यूज़ होने वाले है उसका एक डेमो। जैसे ही कैंडिडेट एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर एग्ज़ाम देने के लिए पहुंचेगा, तब उसकी सीट पहले से ही तय की गई होगी। उसके कंप्यूटर पे यूज़र नेम और पासवर्ड वाला विंडो ऑलरेडी ओपन ही होता है। यहाँ पे वह अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के वह एंटर होगा। ध्यान रखिए, यह यही पासवर्ड है जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम यूज़ किया था। इसीलिए आपका रजिस्ट्रेशन के समय पे जो यूज़र नेम और पासवर्ड था उसको याद रखना बहुत ही आवश्यक है। जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे, हमें एक नया पेज ओपन होता हुआ दिखेगा। यह इंस्ट्रक्शन वाला पेज है, जिसमें एग्ज़ाम के संबंधित सारी इंस्ट्रक्शन यानी कि सूचनाएं दी गई है। जैसे कि कुल कितने प्रश्न है, यह कितने समय का है, और एग्ज़ाम के ख़त्म होने के बाद आपको कौन सा बटन प्रेस करना है एग्ज़ाम सब अपना आंसर सबमिट करने के लिए। सबसे पहले आपको यह सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि यह एक डेमो है, इसलिए इसमें जो दिए गए सारे इंस्ट्रक्शन जनरल है और वह DGMS एग्ज़ाम में दिए जाने वाले इंस्ट्रक्शन से अलग हो सकते हैं। इसलिए मेरी राय यही रहेगी कि आप ये सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लें। हैव रीड द इंस्ट्रक्शन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यह एक विंडो दिखाई दी जाएगी। इस विंडो में मेन 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन ये है जो आपको इंफॉर्मेशन दिखाता है, जैसे कि आपका सब्जेक्ट का नाम, नंबर, आपका नाम और अभी आपके पास जितना टाइम शेष बचा है वह। यहाँ पे यह टेक्स्ट साइज करके एक ऑप्शन दिया गया है, जिससे आप क्वेश्चन सेक्शन के अंदर दिखाए जाने वाले सारे टेक्स्ट यानी कि लिखान वो आप साइज बढ़ा सकते हैं। E+ पे टिक करने से यह साइज बढ़ेगी और माइनस पर टिक करने से यहाँ साइज कम होगी। यहाँ पे सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। मैंने जैसे बताया यह एक डेमो लिंक है, इसकी वजह से इसमें सिर्फ डेमो के लिए यानी कि सिर्फ प्रैक्टिस के लिए 5 क्वेश्चन डाले गए हैं। आपके वहाँ आपके क्वेश्चन पेपर के अनुसार इसमें 60, 80 या सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे हमने जितने क्वेश्चन का आंसर दिया है उसका काउंट दिखेगा। अभी हमने किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, इसकी वजह से यहाँ पे हमें अभी 0 दिख रहा है। और 5 क्वेश्चन में से हमने 5 का आंसर अभी तक नहीं दिया है, इसलिए अनअटेंडेंट में 5 दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन सेक्शन। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से दिखेगा और उसके नीचे दिए गए होंगे यहाँ ऑप्शन। आप
इनमें से जिस भी ऑप्शन पे टिक करना चाहिए उसके राउंड वाले बटन पे आपको जस्ट एक क्लिक करना रहेगा। आपके क्लिक करने से ही वहाँ पे ब्राउन कलर का फिल हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपने गलती से दूसरे जवाब पे टिक कर दिया है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बस अपने सही जवाब पे टिक कर दीजिए, जैसे कि यहाँ। इस तरह आप अपना आंसर इजीली चेंज कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑनलाइन एग्ज़ाम की वजह से यह हमें एक सुविधा मिलती है कि हम अपना आंसर फाइनल सबमिशन से पहले चाहे उतनी बार चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी अगर हमें लगे कि नहीं पहले था वही आंसर सही है तो हम इसको फिर से ये कर सकते हैं। इसमें कोई भी लिमिट नहीं रहती। आप इसका आंसर देने के बाद अगले प्रश्न पे जाने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन के ठीक नीचे दिया गया हुआ है। यहाँ पे आपको दूसरा क्वेश्चन दिखेगा। अब देखिए कि हमने पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो पहले क्वेश्चन में शेड फिल हो गया है और यहाँ पे अटेम्प्ट में 1 दिखाई दे रहा है। अभी भी 4 क्वेश्चन का आंसर देना बाकी। मान लीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं आ रहा और हमें इसे बाद के लिए छोड़ना है। आप कहीं पे भी टिक किए बिना नेक्स्ट दे सकते हैं, या अगर आपने कहीं पे टिक दे दिया है और आपको उसको मिटाना है तो आप यहाँ पे इरेज आंसर करके जो ऑप्शन दिया है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि ये हमने अभी यहाँ पे ऑप्शन 4 पे टिक किया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करने से वह आंसर निकल जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने दूसरा क्वेश्चन अटेंड नहीं किया था, इसलिए वहाँ पे कुछ भी प्रकार का फिल नहीं हुआ है। अभी हम तीसरे क्वेश्चन पे है और यहाँ पे हम अपना आंसर देके और अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद अगर हमें पिछले क्वेश्चन पे जाना है तो हमें प्रीवियस क्वेश्चन पे क्लिक करना चाहिए। इस तरह आप यहाँ से नेविगेट हो सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट किसी क्वेश्चन नंबर पे पर्टिकुलर जाना है तो आप यहाँ से भी क्लिक करके जा सकते हैं, जैसे कि ये। अभी हम 5वें क्वेश्चन पे आ गए। यहाँ पे भी हम आंसर देके नेक्स्ट कर सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि 5 में से हमने 3 क्वेश्चन अटेंड कर दिए हैं, जो हमें यहाँ पे दिखा रहा है, और 2 क्वेश्चन अटेंड करना बाकी है। तो इसकी कंप्यूटर ऑनलाइन एग्ज़ाम होने की वजह से हमें यह पता चल जाता है कि हमारे टोटल कितने क्वेश्चन हुए और कितने बाकी हैं। और उसका एक ये भी फ़ायदा है कि हमें यहाँ पे इस तरह से टाइम अलर्ट भी मिलता रहता है। देखिए कि अब हमारे पास समय बहुत ही कम बाकी है। यह समय आपके एग्ज़ाम्स शुरू होने से शुरू हो जाता है। जैसे ही आपने अपना पहला क्वेश्चन देखा है तभी से ही यह समय स्टार्ट होता है। और ख़ास ध्यान रखिए कि यह समय कम होता रहता है। जैसे कि अभी 4 मिनट और 32 सेकंड्स है, उसके बाद 31, 30, 29 इस तरह से वह कम रहता है। इसीलिए यह हमें डायरेक्टली दिखा देता है कि अब हमारे पास कितना समय शेष है। जब सारे क्वेश्चन के आंसर हम दे दें तो उसके बाद फाइनल सबमिट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन मेरी यही सलाह रहेगी कि अगर आप फाइनल सबमिट पे क्लिक नहीं भी करेंगे फिर भी समय खत्म होने पे आपके सारे क्वेश्चन के आंसर अपने आप सेव किए जाएंगे। अभी हम यहाँ पे 9 देते हैं। कई बार यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि लाइट चली जाए या कनेक्टिविटी कम हो या फिर कंप्यूटर में कोई दिक्कत आए तो क्या होता है। तो उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ज़्यादातर एग्ज़ाम सेंटर के लिए लाइट जाना, इंटरनेट कनेक्टिविटी और कंप्यूटर बिगड़ने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि वो उन लोगों ने उसके लिए पहले से तैयारी करके रखी होती है। लेकिन फिर भी अगर इस प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है तो अभी आपका वहीं से ही समय रुक जाएगा। फॉर एग्जांपल कि अभी तक आपने जितने आंसर दिए हैं वो सारे आंसर सेव हो रहे हैं
जैसे ही आप एक एक आंसर देते हैं वो सारे आंसर एक एक सेव होते जाते हैं, और जैसे ही आपकी कनेक्टिविटी रुक जाएगी वहाँ पे आपका समय भी रुक जाएगा, और जैसे आप फिर से लॉगिन होंगे आपका वहीं से ही समय सर्व होगा। इसलिए इस बात की कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना कंसंट्रेशन अपने क्वेश्चन जो बाकी है वहाँ और अपने समय पे रखिए। इसमें आप सिर्फ देख पा रहे हैं, आपको कुछ भी स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ माउस की मदद से ही आप पूरी एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसलिए आपको सिर्फ माउस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं इस वीडियो के अंत में आपसे इस ऑनलाइन एग्ज़ाम डेमो की प्रैक्टिस करने के लिए एक लिंक दूंगा, वहाँ पे जाके आप खुद भी अपनी रीत से यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देख सकते हैं कि हमारे पास 30 सेकंड से भी कम का समय बाकी है। अगर आपके पास समय हो तो सारे क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, क्योंकि DGMS की ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग्स नहीं है। यहाँ पे जो दिखाया गया है वो सिर्फ डेमो एग्ज़ाम है, इसलिए दिखाया गया है। अब जैसे ही हमारा समय ख़त्म होता है ये आंसर अपने आप ही सबमिट हो जाता है।